जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी से बना के तैयार करके रख लेना चाहिए, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी किया जा सकता है। बिल्कुल ही पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यदि हम बात करें एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका आ जाता है मार्कशीट। 10th क्लास का मार्कशीट आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय हायर एजुकेशन पूछता है कि आपने हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। जो आपने भरा है, किसी ने ग्रेजुएशन भरा है, किसी ने 11th-12th भरा है, किसी कोई 10th पढ़ी है, तो जिन्होंने जो पढ़ाई की है उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट। आप जिस कास्ट से हैं, जिस कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, इन सब में से जो भी कैटेगरी से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये आपको, और एससी एसटी के लिए, और जो आपको ये जब मांगा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, ये केंद्र सरकार का देना है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं देना है। कई स्टेटों में ये सर्टिफिकेट पहले स्टेट का बनता है, फिर उस स्टेट के थ्रू सेंटर का अप्लाई होता है, लेकिन कई स्टेट में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अप्लाई कर सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ओबीसी से हो तो ये बात खास ध्यान रखिए कि आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट वह होता है यदि आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आप नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आते हो, तो आपका एनसीएल नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बन जाएगा, जिसे ओबीसी कहते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका आवास रेसिडेंशियल मांगा जाता है, आप कहाँ से हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वही आवास, कई स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है और कई स्टेट में पीआरसी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है, तो वो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड के बाद आपका फोटोग्राफ लगता है। आधार कार्ड की जगह आप कोई भी एक आईडी सबमिट कर सकते हो जिसमें आपका फ़ोटो हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2-3 आईडी आप ले जाने की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे सारे जिसमें आपका फ़ोटो, वोटर आईडी आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको बना लेना बहुत ही ज़रूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र बनता है आपके थाने से नज़दीकी जो आपका पुलिस स्टेशन है, वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो आपका है, ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी ये बात है कि कुछ ही दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी फिजिकल, मेडिकल और डीवी सारे एक साथ होने वाले हैं। अलग भी हो सकते हैं, ये बात चर्चा चल रही है, लेकिन अगर एक साथ हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आपका कुछ दिन बाद होने वाला है, उसमें आप सोचोगे कि अभी बहुत टाइम है कर लेंगे, तो ये सब मत सोचिए। आप अभी से डॉक्यूमेंट बनवाना, डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं। फिर आप पैसे दे के बनाओगे, बन तो बाद में भी जाएगा, फिर आप पैसे दे के बनाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं इसका। तो आप अभी से बनाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट सारा तैयार हो जाए। तो मैंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी जो आपका 10th का मार्कशीट, और कई स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है और कई स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। यदि आप उससे हायर एजुकेशन कर रखा है तो उनका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूरी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस यदि है आप तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और चरित्र प्रमाण पत्र, इतने डॉक्यूमेंट आपके जरूरी हैं। साथ में फोटोग्राफ ज़्यादा करके ले लीजिएगा। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट थे। आप जाति, आय, आवासीय ये सब भी साथ में ले जा सकते हैं। अपने स्टेट का भी डोमिसाइल और स्टेट का नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी बना के
ले जाइएगा साथ में। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके थे एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।